सबसे टुच्चे कपड़े जो होते हैं ना तुम वो देते हो आलिया भट्ट को, ये बहुत गलत बात है। नेपो निब्बी है, रो पड़ेगी नेक्स्ट टाइम, जैसे संजय लीला बंसाली के आगे रोई थी। For Ranbir, who means the world to you? Hi Muskan, I think my parents mean the world to me. Rumor has it that Ranbir's mother Neetu isn't very fond of you. Oh no, not an easy one. तो कभी कभी बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज किसी इंटरव्यू या स्टेटमेंट से नहीं होती हैं, सिर्फ एक इंस्टाग्राम फॉलो से ही शुरू हो जाती हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब रिसेंटली सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि नीतू कपूर एक ऐसे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रही हैं जो फ्रीक्वेंटली न सिर्फ आलिया को रोस्ट करते हैं बल्कि उनके साथ साथ रणबीर कपूर को भी क्रिटिसाइज करते हैं। बस फिर क्या था, स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे और इंटरनेट इंस्टेंटली डिवाइड हो गया। जहां एक तरफ लोगों का मानना था ये हो सकता है कोई एक्सीडेंटल फॉलो हो, वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि अगर आप अपने ऑफिशियल अकाउंट से ऐसा करोगे तो नोटिस में तो आएगा ही। अब जिसके बाद कहा कि नीतू कपूर का बिहेवियर आलिया भट्ट के साथ ही प्रॉब्लमैटिक नहीं रहा है, एज इन उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स इंक्लूडिंग दीपिका पादुकोण एंड कटरीना कैफ के टुवर्ड्स भी नीतू कपूर का बिहेवियर एविडेंटली टॉक्सिक दिखाई दिया है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसने ये पूरे डिस्कशन को ट्रिगर किया है, यानी कि कैसे कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ये नोटिस किया कि नीतू कपूर एक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करती हैं जो लार्जली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर कॉमेंट्री या रोस्ट वीडियोस बनाते हैं। एंड उसी पेज पर रिसेंटली अभी आलिया भट्ट का जो बाफ्ता इंसिडेंट हुआ ना, उसको लेकर भी एक क्रिटिकल पोस्ट शेयर किया गया था, जिसके बाद एक स्क्रीनशॉट वायरल होता है क्लेमिंग कि नीतू कपूर इस अकाउंट को फॉलो करती हैं। और फिर क्या था, इंटरनेट दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, जहां पहले लोगों का ये कहना था कि आजकल रील्स को स्क्रॉल करते वक्त लोग कभी कभी किसी पेज को फॉलो कर देते हैं और उन्हें नहीं ध्यान रहता बाद में। तो हो सकता है कि नीतू कपूर के केस में भी वही हुआ हो, उन्हें ना पता हो कि वहाँ पर आलिया को एंड इवन रणबीर को भी क्रिटिसाइज किया जाता है। अब हालांकि इसके अलावा कुछ यूजर्स ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि नीतू कपूर ने ऐसे तक पेजेस को फॉलो कर रखा है जो लार्जली रणबीर कपूर को रोस्ट करते हैं, जिसके सपोर्ट में लोग ये कह रहे थे कि अब आप खुद बताओ कि चलो आलिया भट्ट तक अगर बात लिमिट होती तो समझ आता कि शायद वो इनडायरेक्टली शेड थ्रो कर रही हैं, बट क्यों कोई अपने ही सन को क्रिटिसाइज करने वाले पेजेस को फॉलो करेगा, क्योंकि अगर ये लाइमलाइट में आया तो इस सब का तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए उनके अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ आलिया भट्ट को वो टारगेट कर रही है ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वो फॉलो करके भूल गई हैं। बट टू काउंटर इट कुछ लोग ये कह रहे थे कि ऐसे अगर कोई भी ऑफिशियल सेलिब्रिटी अपने अकाउंट से कोई फोटो को लाइक कर देता है या किसी पेज को फॉलो कर देता है या किसी ऐसे पोस्ट को लाइक करता है जहाँ पर अनदर एक्टर या एक्ट्रेस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो तुरंत उसकी रिपोर्ट्स बन जाती हैं। एंड देखो ये हाईलाइट करते हुए ना लोग ये बोल रहे थे कि आलिया भट्ट को उनके रीसेंट इंसिडेंट के लिए कितना ट्रोल किया गया, उनके फैशन सेंस से लेकर उनके स्टेटमेंट्स तक उनको काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ गया था। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर उनके फैमिली मेंबर्स ऐसे पेजेस को फॉलो करेंगे तो एक गलत मैसेज तो जाएगा ही। हालांकि इसको काउंटर करते हुए आलिया को डिफेंड करने वालों का ये कहना था कि एक रैंडम सोशल मीडिया एक्टिविटी को अभी काफी ओवर एनालाइज किया जा रहा है। नाउ शी नॉट गोना डिनाई कि आलिया भट्ट और नीतू कपूर के भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस रहे हैं जिसको देखकर पहले भी लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि इनका एक वियर्ड बॉन्ड दिखता है पब्लिक में। और सबसे ज्यादा रिसेंट तो था राज कपूर के 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का वो एक वायरल वीडियो, जहाँ पर आलिया भट्ट नीतू कपूर को अप्रोच करती हैं, वो उनके सामने ही खड़ी होती हैं और क्लिप को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर नीतू ने उन्हें काइंड ऑफ नोटिस ही नहीं किया एंड वो आगे बढ़ जाती हैं। अब देखो काफी लोग कह रहे थे कि शायद नीतू का अटेंशन कहीं और हो, हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो जस्ट उनके सामने खड़ी थी, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो कैसे वो उन्हें नहीं दिखाई दी। एंड इनफैक्ट उस मोमेंट पर आलिया के एक्सप्रेशंस भी थोड़े ऑकवर्ड लग रहे थे और यही क्लिप काफी वायरल हुआ था और जिसे फिर बाद में एक टिपिकल सास बहू वाला मोमेंट का टैग भी मिल गया था। अब हालांकि इस इवेंट से तो रणबीर और आलिया का भी एक इंसिडेंट काफी वायरल हुआ था, जहां उन्हें सैफ और करीना से कंपेयर कर दिया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम इट रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की जब स्क्रीनिंग हुई थी ना और वहाँ नीतू और आलिया दोनों प्रेजेंट थी, तो वहाँ से भी ना ये पर्टिकुलर क्लिप बहुत ही सर्कुलेट हुआ था, जहाँ पर स्पेसिफिकली आलिया के
बिहेवियर पर ही बात हो रही थी कि कैसे वो इतनी एंशियस हैं एंड वो रणबीर के पास जाकर बस खड़ा ही होना चाहती हैं, लेकिन ये पूरी सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड टर्न आउट हो गई थी और इसी वजह से कैसे आलिया का बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है नीतू कपूर के सामने एंड कैसे वो ओवर कम्पेंसेट करने की कोशिश करती हैं। इन चीजों को लेकर भी काफी बात हुई थी तब। अब हालांकि आलिया को डिफेंड करने वालों का ये मानना था कि वो सिर्फ कॉशियस लग रही है, लेकिन उस चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। एंड इनफैक्ट दे ऑल्सो मेंशन कि आलिया और नीतू के ऐसे क्लिप्स भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर नीतू ने ओपनली न सिर्फ आलिया को प्रेज किया है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके स्किल्स को प्रेज किया है और साथ साथ दोनों का अच्छा बॉन्ड भी दिखाई दिया है ना। इसी कंट्रोवर्सी के टाइम ना काफी सारे लोग एक और पॉइंट को रेज कर रहे थे कि कृष्णा राज कपूर जो बंगलो है जो भी रिनोवेट हुआ है एंड रणबीर एंड उनकी फैमिली ने वहाँ शिफ्ट किया है, तो उसको लेकर जब भी बात हो रही थी तो आलिया को कहीं भी क्रेडिट नहीं दिया गया। एज इन देखो, लोग ये बता रहे थे कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वहाँ पर रिनोवेशन को लेकर हुआ था वहाँ पर रणबीर के साथ आलिया का भी इनपुट रहा है, लेकिन जब भी मीडिया में उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है या कोई भी इंटरव्यू दिया जा रहा है तो फैमिली की साइड से उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज छोड़ो एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। और इसी वजह से ना लोग नीतू के एक ओल्ड पैटर्न को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच नीतू का बिहेवियर सिर्फ आलिया के टूवर्ड्स ही ऐसा टॉक्सिक नहीं प्रोजेक्ट हुआ है। पास्ट में रणबीर कपूर की जो एक्स गर्लफ्रेंड्स थी इंक्लूडिंग कटरीना एंड दीपिका, उनके टूवर्ड्स भी एविडेंटली पब्लिक में उनका प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर प्रोजेक्ट हो चुका है एंड कटरीना के केस में तो ये काफी ज्यादा बढ़ गया था। एज इन एक कोई फैमिली गैदरिंग का फोटो था जो रणबीर की सिस्टर यानी कि रिद्धिमा ने शेयर किया, जिसके फ्रेम में आपको कटरीना भी दिखेंगी, लेकिन इसी इवेंट का ऐसा ही एक फोटो जब नीतू ने पोस्ट किया था तो उस फोटो में उन्होंने कटरीना को ही क्रॉप कर दिया था। एक और काफी मेजर इंसिडेंट रहा है, आई मीन वो 7 इयर्स डेटिंग वाला पोस्ट जो नीतू कपूर ने रणबीर और कटरीना के 7 इयर्स लॉन्ग रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद किया था, जिस वजह से लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि कटरीना और रणबीर के ब्रेकअप का रीजन कहीं ना कहीं नीतू कपूर ही है। नाउ टॉकिंग अबाउट रणबीर एंड दीपिका's रिलेशनशिप, तो इसको लेकर भी ना सेम ही चीज बोली जाती है। अब हालांकि दोनों के ब्रेकअप को लेकर चीटिंग एलिगेशंस काफी डिस्कस होते हैं, लेकिन इंटरव्यू क्लिप है जहाँ पर जब रणबीर से पूछा जाता है कि उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो वहाँ पर दीपिका का जो रिएक्शन था ना वो काफी ज्यादा सर्कुलेट हुआ था, जिस वजह से ये पूरे डिस्कशन को लेकर ये बोला जाने लगा कि क्योंकि नीतू कपूर की मैरिड लाइफ विद ऋषि कपूर काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक या कहो टॉक्सिक रही है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रणबीर कपूर के रिलेशनशिप एंड उनके कमिटमेंट फोबिया को लेकर भी हुआ है। और देखो, नीतू कपूर ने ना खुद ही कुछ इंटरव्यूज में इसे ओपनली एडमिट किया था कि उनकी मैरिज परफेक्ट नहीं थी एंड उन्होंने ये भी कहा था कि ऋषि कपूर का फ्लर्टेशियस नेचर था और कभी कभी उनके जो अफेयर्स के रूमर्स आते थे वो सबसे पहले उन्हें ही पता चलते थे एंड इनफैक्ट उन्होंने तो इनफिडेलिटी को डिफेंड तक कर दिया था, जिसको लेकर ये आर्टिकल काफी सर्कुलेट हुआ था। एंड इवन रणबीर कपूर ने भी अपने इंटरव्यूज में ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था एंड उन्होंने अपने घर में बहुत फाइट्स वगैरह देखी हैं एंड क्योंकि ये सारे इंसिडेंट्स इतना ज्यादा पब्लिक आई में रहे हैं, तो जब भी कपूर फैमिली स्पेशली नीतू, रणबीर या आलिया को लेकर कुछ भी चीजें हाईलाइट होती हैं तो वो इतना ज्यादा टॉक ऑफ द मोमेंट बन जाती हैं। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।